डीमार्ट के अंदर चले तो जाते हैं सस्ता समझ के, लेकिन डीमार्ट से बाहर निकलते तब पता लगता है कि इतना लंबा बिल निकल के आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक नए ब्लॉग के साथ मैं आया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लाया हूँ। और ये वीडियो होने वाली है कि आपको क्या क्या शॉपिंग ग्रोसरी में करनी चाहिए, अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा काम है बताना, मैं बता दूंगा। खरीदना नहीं खरीदना आपकी प्रॉब्लम है। आपको फिट रहना है, आपको जैसे रहना आप रहो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बट फिट रहना है तो ये चीज़ें आप अगर खरीद के खाओगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और काफ़ी अच्छा रहेगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ओट्स से। ये मार्केट में अलग अलग ओट्स मिलेंगे आपको, मसाला ओट्स मिलेंगे, क्रीमी ओट्स मिलेंगे, प्लेन मिलेंगे, रोल्ड मिलेंगे। सबका अलग अलग काम है, सबके अलग अलग फायदे हैं, लेकिन मैं प्लेन ओट्स और क्रीमी ओट्स ही हमेशा प्रेफर करता हूँ खाना, क्योंकि ये रिच इन फाइबर रहता है और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं रहता है इसके अंदर। तो ओट्स का अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ कि क्या फायदा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का काम करता है और एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड है, तो जो आपके ब्लड शुगर को एलिवेट नहीं करता है और आपको फिट रहने में और आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओट्स का जनरली यही काम रहता है। दूसरी जो आइटम है ये है फिग्स, अंजीर। अंजीर के फायदे खाने के बहुत सारे हैं वैसे तो, जनरली जो बड़े बड़े मोटे मोटे फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रिच इन डाइटरी फाइबर है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है आपके, और बॉडी में स्ट्रेंथ अगर वीक रहती है, वीकनेस आपको लगती है, टायर्डनेस लगती है, तो उसको भी इम्प्रूव करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो ये है अंजीर के फायदे। अगला जो आइटम है वो है ब्राउन राइस, बासमती ब्राउन राइस। दाऊद के मैं लेके आया हूँ, कोई भी ब्राउन राइस आप ले सकते हो। ये होल ग्रेन में काउंट होता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। और ये भी आपको फैट लॉस में, वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपके जो एपेटाइट है उसको ये टाइट रखता है, भूख आपको बार बार लगने नहीं देता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब में खाने के लिए अगर आप राइस खाते हो तो सबसे बेस्ट है ब्राउन राइस, इसको आप ले सकते हो। ऑल ओवर द डे इसको मत खाओ आप, लेकिन एक या दो मील इसकी आप जरूर अपने डाइट के अंदर ऐड करो। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है और होल ग्रेन होता है, इसलिए ब्राउन राइस अच्छा है आपका खाने के लिए। तो ब्राउन राइस आप खा सकते हो। और फिर है वाइट राइस। वाइट राइस तो जनरली क्या है, सभी लोग खाते ही है। वाइट राइस तो वैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है और ये सिंपल कार्ब्स में आता है। तो मैं इसको वर्कआउट के इंस्टेंट बाद में खाता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरा जो ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हुआ होता है, मेरे को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है वर्कआउट के इंस्टेंट बाद में। वर्कआउट के इंस्टेंट बाद वाइट राइस खाता हूँ। और जब वर्कआउट की 4 या 5 घंटों की विंडो मेरी एंड हो जाती है, एनाबॉलिक विंडो जब एंड हो जाती है, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाता हूँ। ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गए, या मल्टीग्रेन रोटी हो गई, जो भी है मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब ही प्रेफर करता हूँ मोस्ट ऑफ। अगला है जो आइटम, ये है ऑलिव ऑयल। मैं फिगारो का यूज करता हूँ। ऑलिव ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हो। ऑलिव ऑयल जो है बेसिकली ये मुफाज मोनो अनसेचुरेटेड फैट का एक सोर्स है, जो कि हमको खानी चाहिए। मोनो अनसेचुरेटेड फैट और पॉली अनसेचुरेटेड फैट, देयर इज कॉज मोफाज एंड फूफाज। तो वही फैट्स हमको खानी चाहिए अगर हम फिटनेस फ्रीक है तो ये मुफाज है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट फिगारो। और इसके जो फायदे हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपका एचडीएल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये बढ़ाता है, और जो एलडीएल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये डिक्रीज करता है, घटाता है। और डेली 1 से 2 चम्मच आप ऑलिव ऑयल अपने टेबल स्पून जो रहता है वो अपनी डाइट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, और बाद में आप रिजल्ट देखना अपनी फिटनेस में क्या उभर के आते हैं। सो यू कैन यूज फिगारो ऑलिव ऑयल और एनी अदर ऑलिव ऑयल जो भी आपको पसंद हो। जो अगला जो आइटम है वो है वॉलनट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको अखरोट। अखरोट ओमेगा 3 और अल्फा लाइनोलिक एसिड, एल ए, ये दोनों इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। अगला जो आइटम है वो है कैशूज नट्स, कैशू नट्स, काजू। काजू के बहुत सारे फायदे हैं। काजू का जो मेन मेन है वो बता देता हूँ आपको। ये गुड फॉर स्किन है, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो डेली
10 to 20 नट्स आप कैश्यूज के भी खा सकते हो। उसके बाद है पिस्ता। पिस्ता भी नट्स में ही आता है। पिस्ता के भी जो डाइटरी फाइबर में काउंट कर सकते हैं इसको। ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है डाइटरी फाइबर, और आपको वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपके एपेटाइट को ये टाइट करके रखता है, आपको भूख नहीं लगने देता बार बार। अगर आपको भूख नहीं लगेगी बार बार तो आप बार बार खाना नहीं खाओगे और आप मोटे नहीं होगे। सो काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके भी, तो आप ये भी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। मैं जनरली ये सब खाता ही हूँ। तो आपकी हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है, और वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। तो यू कैन एड दिस ऑल्सो इन योर डाइट, पिस्तास। और सबसे जो उसके बाद में जनरल जो आइटम है वो है चीज़ लिया है मैंने। चीज़ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप सबको पता ही है। जो प्रोटीन है रिच इन B12 एंड विटामिन ए इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं चीज़ के अंदर। मैं मूल के लेके आया हूँ। कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। चीज़ स्लाइस ये मैं कभी रोटी पे लगा के या कभी कुछ भी बनाता हूँ तो चीज़ स्लाइस मैं यूज़ कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं ये खा लेता हूँ। और बेसिक्स जो उसके बाद जो आइटम्स हैं जो यूज़ करने के लिए है, अमूल बटर है, कॉफ़ी है मेरी फेवरेट। कॉफ़ी मैं दिन में 1-2 कॉफ़ी पीता ही हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, सो मेरे को अच्छी लगती है। और ये कुछ पीनट्स हैं, थोड़े टेस्टी वाले हैं, स्पाइसी वाले हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं इसलिए मैं लेके आया। तो ये सब आइटम्स हैं जो मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग में खरीद के लाया हूँ, और काफ़ी लंबा चौड़ा बिल बना था इसका। डीमार्ट के अंदर चले तो जाते हैं सस्ता समझ के, लेकिन डीमार्ट से बाहर निकलते तब पता लगता है कि इतना लंबा बिल निकल के आता है। ये सब ऑल ओवर का कुछ घर के आइटम्स ऐड करके एक अच्छा खासा बिल बन गया था। ये जो भी जितने भी आइटम मैंने आपको दिखाए हैं कि मैं ये खरीद के लाया हूँ, मैं ये सब खाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर बजट फ्रेंडली नहीं हो तो ये सब भी खाओ। इनसे मिलती जुलती कुछ चीज़ें, इनका अल्टरनेटिव आप कुछ खा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप डेली वर्कआउट करो, फिटनेस को अपनी मेंटेन करो। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके वजन मार रहे हो, लोहा उठा रहे हो। वर्कआउट का मतलब है आप कुछ जॉगिंग कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, या फिर योगा कर सकते हो, कुछ भी। दिन में 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए, वर्कआउट कीजिए, और हेल्थी खाइए। क्योंकि खाना में पैसा कोई भी खाने में लगता है, तो बाहर पे जो रेडी पे जाके वो गले सड़े मोमोज और गले सड़े चाउमीन, कुछ भी अंड संड खाना मेरे हिसाब से तो वाजिब नहीं है। बेकार चीज़ें मत खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ जो आपकी बॉडी में बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करे, और जो आपकी बॉडी को लगे, शरीर में जाके आपको अच्छी चीज़ें आपकी बॉडी में दे। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें खाओ। तो ये सब जो मैंने चीज़ें दिखाई है ये सजेशन के लिए है कि आप ये खा सकते हो। बाकी आप सबकी इच्छा है भाई, सब समझदार है, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। जिसको जो खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।